अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको कोर्स कोड 8617 के यूनिट 2 का रिव्यू दूंगी। एलेबोरेशन ऑफ एजुकेशनल प्लान्स, नीड फॉर एलेबोरेशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेशनल या एजुकेशनल प्लान्स असल में सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन होते हैं जिसमें बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स राइट होते हैं, पॉलिसीज, टारगेट्स, फाइनेंस। ये प्लान जनरली अप्रूवल के लिए बनाया जाता है ताकि हायर अथॉरिटीज़ को दिखाया जा सके कि हम किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की कमिटमेंट क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो आउटलाइन होती है वो सिर्फ अप्रूवल के लिए अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ टारगेट्स और फाइनेंस का जिक्र काफ़ी नहीं होता। उस वक्त ज़रूरी होती है डिटेल, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उन एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करेगा, उन एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए, एग्जैक्ट टारगेट क्या होंगे और उनको चेक करने के लिए एवेलुएशन मेथड क्या होंगे। ये सब चीज़ें जब डिटेल में लिखी जाती हैं तो इसे कहते हैं एलेबोरेशन ऑफ प्लान। सिग्निफिकेंस, अब सिग्निफिकेंस क्या है? एलेबोरेशन असल में एक ब्रिज है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान। अगर एलेबोरेशन वीक हो तो चाहे आपने कितना भी अच्छा प्लान बनाया हो वो फेल हो जाता है। इसलिए डिटेल्ड एलेबोरेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हर स्टेप क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। प्रोसेस ऑफ एलेबोरेशन, एलेबोरेशन का प्रोसेस असल में होता है प्लान को पैकेजेस ऑफ एक्शन में तोड़ना। इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स। प्रोग्राम ये एक बड़ा पैकेज होता है जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कवर होते हैं। प्रोजेक्ट ये छोटे और ऑपरेशनल यूनिट होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर होते हैं। प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम असल में एक बड़ा पैकेज होता है जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है, मतलब एक ही गोल को अचीव करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल होती हैं, करिकुलम रिफॉर्म, लैब का सेटअप, टेक्स्ट बुक का डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, स्टूडेंट इवेलुएशन सिस्टम। प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करना या डिज़ाइन करना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन किन डायरेक्शन में काम करना होगा। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक छोटा मेजरेबल यूनिट होता है जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये असल में इम्प्लीमेंटेशन का टूल है जिसमें क्लियरली डिफाइन होता है एक्टिविटी क्या होगी, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट नंबर 1 करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर की ट्रेनिंग और टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट 2 लैब्स का सेटअप, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट परचेज। रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन का मतलब है कि एक नेशनल प्रोग्राम को छोटे रीजनल या लोकल यूनिट में तोड़ना। ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब प्रोविंसेस या लोकल अथॉरिटीज़ को जिम्मेदारी दी जाती है। हायरार्की ऑफ एक्टिविटीज़, एजुकेशन प्लान की एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर हायरार्की में होती है, जैसे नंबर 1 नेशनल प्लान, मतलब ओवरऑल फ्रेमवर्क। नंबर 2 प्रोग्राम्स, यानी कि बड़े पैकेजेस। नंबर 3 रीजनल प्रोग्राम्स, प्रोविंस लेवल या एरिया स्पेसिफिक पैकेजेस। नंबर 4 प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशनल यूनिट्स। नंबर 5 रीजनल प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक एरिया में इम्प्लीमेंटेशन होने वाले छोटे प्रोजेक्ट्स। ये हायरार्की हेल्प करती है डेलीगेशन ऑफ वर्क में, बजट एलोकेशन में और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाने में। प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जब किसी अथॉरिटी को एजुकेशनल या नेशनल प्लान इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनको सिर्फ एक आउटलाइन नहीं बल्कि पूरी तफसील और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं किस लिए? प्लान के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को समझने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज़ को समझने के लिए, और पावर स्ट्रक्चर और बैरियर्स को समझने के लिए। स्टेप्स, अब हम स्टेप्स देखते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 1 आइडेंटिफाई सब ऑब्जेक्टिव्स, बड़े ऑब्जेक्टिव्स को छोटे मेजरेबल और प्रैक्टिकल चीज़ों में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे करिकुलम को रिवाइज करना, नई टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करना, टीचर ट्रेनिंग करना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, स्कूल फैसिलिटीज़ इंप्रूव करना। नंबर 2
रिलेट टारगेट्स एंड प्रोविजन टू सब ऑब्जेक्टिव्स। हर सब ऑब्जेक्टिव के साथ टारगेट और रिसोर्सेज मैच करना। अगर कोई सब ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोविजन, बजट या रिसोर्स नहीं दिया गया तो उसे नॉट फॉर रिवीजन में डालना। नंबर 3, डिटरमिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये देखना कि हर काम की जिम्मेदारी कौन से डिपार्टमेंट उठाएगा। नंबर 4, रीजनलाइज प्रोग्राम इफ नीडेड। प्लान को सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि प्रोविंस और लोकल लेवल पे भी तोड़ना, यानी हर रिलीजन प्रोविंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट दिए जाएं। नंबर 5, एनालाइज पैकेजेस ऑफ एक्शन एंड आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स। जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको छोटे ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में तोड़ना। फॉर्म प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन टू प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड और छोटे लेवल की प्लानिंग, जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां प्लानर हर छोटी से छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो। असल सवालात जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में उठते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है तो कुछ बेसिक सवालात का जवाब लाजमी होता है। व्हाट हैज़ टू बी डन, क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस की टेक्स्ट बुक बनाना। नंबर 2, हाउ, ये काम किस तरीके से होगा। नंबर 3, बाय होम, ये जिम्मेदारी किसके पास होगी। करिकुलम एक्सपर्ट्स के पास होगी, टीचर के पास होगी, पब्लिशर के पास होगी, किसके पास होगी। नंबर 4, विद व्हाट रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। टीचर्स चाहिए होंगे या बजट चाहिए होगा या प्रिंटिंग मटेरियल। नंबर 5, व्हेन, ये काम कब कंप्लीट होगा। हर एक्टिविटी के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड करना। नंबर 6, वेयर, ये एक्टिविटी कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक, इस प्रोजेक्ट के स्टेप इस तरह से होंगे। करिकुलम डिज़ाइन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। देन राइटिंग, ऑथर्स और टीचर कंटेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग, सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड स्कूल में टेस्ट होगा। देन रिवीजन, फीडबैक के बाद बेहतरी लाई जाएगी। प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, प्रिंटिंग प्रेस में फाइनल कॉपीज तैयार होंगी। एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल और कॉलेजेस तक किताबें पहुंचाई जाएंगी। मस्ट बैलेंस डिटेल, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल भी मुश्किल पैदा करती है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना भी प्रॉब्लम है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इतना डिटेल देना कि काम क्लियर हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। वर्क प्लान और प्लान ऑप्स, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है प्लान को एक्शन में बदलना। इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है ACTS। ए फॉर एजेंसी, सबसे पहले डिसाइड होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी। देन है कॉस्ट, हर एक्टिविटी के लिए पैसे, स्टाफ और मटेरियल चाहिए होता है। देन है टाइम, हर काम का टाइम स्केड्यूल तय करना होता है। देन है स्पेस, लोकेशन डिसाइड करनी होती है जहां एक्टिविटी इंप्लीमेंट होगी। मैनेजमेंट फंक्शंस, अब प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट फंक्शंस काम करते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, कौन सी एजेंसी या डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटी करेगा। नंबर 2, रिसोर्स प्लानिंग एंड बजटिंग, कितने पैसे, कितनी मैन पावर और क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। देन है टाइम स्केड्यूलिंग, एक्टिविटीज़ को टाइमलाइन में फिट करना। देन है स्पेस डिज़ाइन एंड कंट्रोल, लोकेशन और फैसिलिटीज़ डिसाइड करना। प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट बजट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, मतलब जो हमने पहले ACTS के ज़रिए एनालिसिस किया था उसी की बुनियाद पर बजट बनता है। मस्ट अलाइन विद कंट्रीज फाइनेंशियल ईयर, हर मुल्क का अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है। प्रोजेक्ट का बजट इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि सरकारी अकाउंट और अप्रूवल में मुश्किल ना हो। लिंक्ड विद नेशनल बजटिंग स्टाइल, प्रोजेक्ट का बजट मुल्क के नेशनल बजटिंग सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। फॉर्म एंड टूल्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट सिस्टमैटिकली प्लान और इम्प्लीमेंट हों। नंबर 1, PC1, मतलब प्रोजेक्ट चैप्टर नंबर 1, ये फॉर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसमें पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्ड होता है। जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले PC1 बनाया जाता है
और अप्रूवल के लिए सबमिट होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चैप्टर 2। ये फिजिबिलिटी स्टडी के लिए होता है, मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखा जाता है क्या ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है। इसके लिए रिसर्च, सर्वे और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चैप्टर 3। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए होता है। जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो हर स्टेज पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है जिसमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, डिले हुआ या ऑन टाइम चल रहा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चैप्टर 4। ये कंप्लीशन रिपोर्ट होता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस फॉर्म में फाइनल रिजल्ट्स, कॉस्ट और आउटकम्स मेंशन किए जाते हैं। ये रिपोर्ट हेल्प करती है इवैल्यूएट करने में कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था या नहीं। ग्राफिक एड्स, ये टूल्स प्रोजेक्ट को विजुअलाइज और प्लान करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1, गैंट चार्ट्स। ये टाइमलाइन चार्ट होता है जिसमें हर एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड टाइम दिखाया जाता है। फ्लो चार्ट, इसमें सीक्वेंस ऑफ वर्क शो होता है, मतलब पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये एक स्ट्रक्चर दिखाता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर होगी। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ये चार्ट एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। लास्ट है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस का मतलब है कि प्रोजेक्ट के टास्क को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस करना और टाइमिंग प्लान करना। PERT मतलब कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये टेक्निक टाइम एस्टिमेट करती है, मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि एक एक्टिविटी कितने टाइम में ख़त्म होगी। नेक्स्ट है CPM। ये टेक्निक प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करती है जिनमें डिले से पूरा प्रोजेक्ट डिले होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।